हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का सीटेट का हमारा टॉपिक है भाषा एवं विचार। ये सीटेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से सीटेट में हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इस टॉपिक में हमारा पहला पॉइंट है भाषा विकास के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत। ये सिद्धांत पावलोव ने दिया। अनुबंधन का मतलब होता है जोड़ना। बच्चा पूर्व ज्ञान के सहारे या पूर्व ज्ञान को जोड़कर नवीन रूपी ज्ञान की भाषा सीखता है। पूर्व ज्ञान के सहारे, पूर्व ज्ञान मतलब बच्चा जो ज्ञान पहले से बच्चे में है या जो वस्तु या जो चीज बच्चा पहले से जानता है उसके सहारे नवीन ज्ञान हासिल करना अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। अगला है भाषा सापेक्षता का सिद्धांत। यह सिद्धांत ली फोर्फ ने दिया। इसमें भाषा वस्तु सापेक्ष होती है। भाषा जो है वस्तु के सापेक्ष होती है, जैसी वस्तु ऐसी भाषा। अगला सिद्धांत है परिपक्वता का सिद्धांत। बच्चों में भाषा विकास तभी होगा जब बोलने के लिए वाक्य यंत्र परिपक्व हो चुका होगा। वाक्य यंत्र होता है LED, ठीक है। जब ये यंत्र परिपक्व हो चुका होगा तभी बच्चों में भाषा का विकास होगा। अगला सिद्धांत है क्रिया प्रसूत या वातावरणीय या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत दिया स्किनर ने। स्किनर के अनुसार भाषा विकास के 3 चरण होते हैं। स्किनर के अनुसार भाषा विकास के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। पहला चरण अनुकरण, दूसरा सहचार्य, तीसरा है सबलीकरण। अनुकरण क्या होता है? शब्दों का अनुकरण या शब्दों को सिखाना। अनुकरण मतलब पीछे पीछे या फिर किसी की नकल करना। इसमें क्या है, बच्चा जो है इस सिद्धांत का प्रयोग करके बालक शुरुआती भाषा का विकास होता है इसमें। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार से, समाज से आदि का अनुकरण करता है, इनकी नकल करके भाषा को सीखता है। ठीक है, अनुकरण मतलब होता है नकल करना। शब्दों का अनुकरण या शब्दों को सीखना। परिवार से, समाज से, बच्चों से, आपस में छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को देख कर भी सीखते हैं, एक दूसरे की नकल करके सीखते हैं। ठीक है, ये होता है अनुकरण। अगला है सहचार्य। सहचार्य का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। सहचार्य शब्द किताब को वस्तु किताब से जोड़ना। अभी बच्चे ने पहला शब्द सीखा किताब, बच्चे ने शब्द सीखा किताब, लेकिन अभी उसको ये नहीं पता है किताब क्या है। सहचार्य क्या होगी? अभी बच्चे ने शब्द सीखा किताब, अब इस किताब शब्द को वस्तु दिखाकर वस्तु क्या दिखाएंगे? किताब। आप किताब वस्तु को दिखाकर कहेंगे ये शब्द किताब है, यह किताब है। तो बच्चा क्या करेगा? शब्द किताब को वस्तु किताब से जोड़ेगा। यह होता है सहचार्य। अगर आपने पहले बच्चे को किताब शब्द सिखाया, अभी बच्चा किताब वस्तु नहीं जानता कि किताब वस्तु क्या है, बस वो बोलना सीख गया कि किताब, ठीक है। लेकिन जब आप किताब को दिखाकर कहेंगे यह किताब है या ये किताब है, ठीक है ना, या यहाँ से किताब लेकर आओ, वो रखी किताब, उंगली से इशारा करोगे, तो बच्चा क्या करेगा? उस शब्द किताब को वस्तु किताब से जोड़ लेगा कि हाँ ये किताब की उस वस्तु की बात हो रही है, उस वस्तु का नाम किताब है। ठीक है, ये होता है सहचार्य। अगला है सबलीकरण। माता पिता केवल सहचार्य को बढ़ावा देते हैं। सहचार्य को मतलब सही चीजों को बढ़ावा देते हैं। अब हमारे वाइगोत्स्की महोत्सव ने जो भाषा विचार पर जो टिप्पणी दी है वो इस प्रकार है। भाषा एवं विचार का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है भाषा विचार से पहले। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? भाषा विचार से पहले है। भले ही बच्चे में विचार हो या ना हो, लेकिन बच्चा भाषा जानता है, पहले बच्चा भाषा ही सीखेगा। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती 2 वर्ष में बालक में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर भारी है। इसे अमनोवैज्ञानिक काल भी कहा जाता है। कितने वर्ष के बच्चों को? 2 वर्ष तक के बच्चों का जो है अमनोवैज्ञानिक काल कहते हैं। ठीक है, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे। जैसे एक छोटा बच्चा एक पक्षी को देखता है, देखो यहां गौर करना, एक छोटे बच्चे ने पक्षी को देखा, ठीक है, उसके मन में विचार है। विचार क्या है? कि यहाँ कोई वस्तु है या कुछ भी है, कुछ यहाँ पर कुछ है, ठीक है, लेकिन अभी उसको जो है ना, विचार तो बच्चे के मन में है कि यहाँ कुछ है, ये विचार है, लेकिन अभी उस वस्तु का बच्चे को जो है नाम नहीं पता।
ठीक है, वो किसी को, अपने भाई को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को ये थोड़ी बता देगा कि ये पक्षी है, या उसके पास बिल्ली है, उसके पास से बिल्ली गुजरी, या उसने उसके पास बिल्ली बैठी है, तो बच्चा बिल्ली के बारे में विचार तो कर लेगा कि ये कुछ है, बैठा है, उससे डरना भी चाहिए, लेकिन उसका नाम क्या है, वो किससे कहे कि हाँ यहाँ ये बिल्ली बैठी है, या मुझे इससे डर लग रहा है, बिल्ली को भगा दो, ठीक है ना, क्योंकि वो बिल्ली शब्द अभी जानता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ एक छोटा बच्चा एक पक्षी को देखता है, उसके मन में विचार तो है, लेकिन अपनी मम्मी को नहीं बता सकता उसने क्या देखा, क्योंकि पक्षी शब्द या भाषा को वह जानता ही नहीं है। ठीक है ना, अभी पक्षी को देख के विचार तो आ गया उसके मन में ये कुछ है, लेकिन अभी तक पक्षी शब्द उसने सुना नहीं है, पक्षी शब्द को वो जानता नहीं है, यानी भाषा को वो जानता नहीं है, तो वो किस तरीके से बताएगा अपने घर वालों को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को। तो इसी के अनुसार वाइगोस्की ने कहा है भाषा विचार से पहले है। ठीक है, विचार बाद में है, भाषा पहले है। भाषा के बिना विचारों की व्याख्या नहीं कर सकते, इसलिए विचारों की अहमियत जो है भाषा की अहमियत विचार से पहले होगी। 2 वर्ष के बाद, बच्चे के 2 वर्ष के बाद शाब्दिक या संकेत भाषा के उदय, जब बच्चा संकेत करना सीख जाए या भाषा सीख जाए, भाषा शब्दों को सीख जाए, उसके बाद बच्चा बच्चे के लिए विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। इसे मनोवैज्ञानिक काल कहते हैं, यानी 2 वर्ष के बाद के काल को क्या कहते हैं, बच्चे के मनोवैज्ञानिक काल। 2 वर्ष के बाद जो है बच्चे में शाब्दिक या सांकेतिक भाषा आने के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अब बच्चा बता सकता है कि पापा पापा यहाँ पक्षी है, ठीक है, या पापा या मम्मी यहाँ बिल्ली है, तो वो विचारों को प्रकट कर सकता है। बिना भाषा के अपने विचारों को प्रकट नहीं किया जा सकता। इसीलिए वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा पहले है, विचार बाद में। क्योंकि विचार तो आपके मन में तो आ जाएगा, लेकिन आप उसको प्रकट कैसे करोगे, आप उसकी व्याख्या कैसे करोगे, आप अपने विचारों को सामने वाले तक कैसे पहुँचाओगे। बिना भाषा के आप अपने विचारों को सामने वाले के पास तक नहीं पहुँचा सकते। तो इसलिए भाषा पहले है, विचार बाद में है। तो विचार का प्रकट होना या ना प्रकट होना भाषा पर निर्भर करता है। ठीक है, विचार का प्रकट होना या ना प्रकट होना भाषा पर निर्भर करता है। निजी वार्ता या निजी भाषा, निजी वाक, अतः वार्ता, निजी संवाद, इसके कई नाम हैं। निजी वार्ता, निजी भाषा, निजी वाक, अतः वार्ता या निजी संवाद। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का खुद से बातें करना या फिर खुद से बड़बड़ाना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खुद से बड़बड़ करते रहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का खुद से बातें करना या बड़बड़ाना क्या कहलाता है, निजी वार्ता। और इसे वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया है, व्यक्तिगत वाक। ठीक है, सीटेट में एक क्वेश्चन बना हुआ है, बच्चे का खुद से बड़बड़ाना क्या होता है। निजी वार्ता, निजी भाषा, निजी वाक, अतः वार्ता, निजी संवाद, ये सब एक ही हैं। तो बच्चों का खुद से बड़बड़ाना या बातें करना क्या होता है, ये निजी वार्ता होता है और इसे व्यक्तिगत वाक कहते हैं। ये सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है। वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों को दिशा देते हैं। ठीक है, बच्चे जो हैं खुद से बातें करके अंदर ही अंदर बड़बड़ करके अपने कार्यों को दिशा देते हैं, अपने अंदर ही अंदर माइंड में योजना बना रहे होते हैं। तो इस प्रक्रिया को वाइगोत्स्की ने क्या कहा, स्वयं नियमन भी कहा। क्या कहा, स्वयं नियमन। पारंपरिक शिक्षक, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यार्थी एक दूसरे का ज्ञान का आदान प्रदान करके एक दूसरे को सिखाते हैं। देखिए, अंतःक्रिया का क्या मतलब होता है, सामाजिक अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब होता है एक दूसरे के साथ चर्चा करके, बैठ के बातें करके सीखा। जो चीज़ हम सीखते हैं उसको बोलते हैं अंतःक्रिया करना। ठीक है, किसी समस्या पर या किसी भी चीज़ पर साथ बैठ के चर्चा करना अंतःक्रिया कहलाती है। तो बच्चे जो है अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सबसे बेहतर तरीके से भाषा को सीखते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी सीटेट में बना हुआ है। ठीक है, बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं। अगर कुछ बच्चे जो है समूह में चर्चा कर रहे हैं और ठीक है ना, तो ये कैसा वो होगा, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये प्रक्रिया जो है पॉजिटिव है। बच्चे अंतःक्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं किसी समस्या पर। ठीक है, और अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे बहुत बेहतर ढंग से सीखते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान करके एक दूसरे को सिखाते हैं अंतःक्रिया के द्वारा। ठीक है, वाइगोत्स्की मानते थे कि समाज की सूचनाओं का आपसी लेन देन या सामाजिक अंतःक्रिया ही विकास का मूल आधार है। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोत्स्की कौन थे,
एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया। कहाँ, कौन सा सिद्धांत? सामाजिक संस्कृति का, सामाजिक अंतःक्रिया का, सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया वाइगोस्की ने। ठीक है, इनका मानना था कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं और सभी बच्चे 1.5 से 2 वर्ष में बोलने लगते हैं। ध्यान रखना, सभी बच्चे 1.5 से 2 वर्ष में बोलने लगते हैं। सामाजिक संस्कृति, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संज्ञानात्मक, ये तीनों सिद्धांत किसने दिए? ये तीनों सिद्धांत वाइगोस्की ने दिए। वाइगोस्की की पुस्तकें, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट यानी कला का मनोविज्ञान, ये किसकी पुस्तक है? वाइगोत्स्की की। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार, ठीक है, भाषा और विचार कला का मनोविज्ञान, ये दोनों पुस्तकें जो हैं वाइगोत्स्की के द्वारा लिखी गई हैं। शैशव अवस्था में भाषा का विकास वाइगोत्स्की के अनुसार कितना कितना होता है? देखो शैशव अवस्था में, ठीक है ना, शैशव अवस्था में भाषा का विकास वाइगोत्स्की के अनुसार तो 0 से 8 महीने में, 0 से 8 महीने में बच्चे में 0 शब्द भंडार होते हैं, वो एक भी शब्द को भी बोलना नहीं सीखता। लेकिन 10 महीने में वो एक शब्द को बोलना सीख जाता है, एक शब्द बच्चे के पास होता है। ठीक है, 12 महीने में बच्चा 3 शब्द बोलने सीख जाता है। 15 महीने में बच्चा 19 शब्द बोलने सीख जाता है। 18 महीने में बच्चा 22 शब्द बोलने सीख जाता है। 21 महीने में बच्चा 118 शब्द बोलने सीख जाता है। 2 महीने में बच्चा 212 शब्द बोलने सीख जाता है। और 2 या 2.5 वर्ष में, 2 से 2.5 वर्ष में बच्चा 272 शब्द बोलने सीख जाता है। और 4 वर्ष में बच्चा 1550 शब्द बोलने सीख जाता है। ये वाइगोत्स्की के अनुसार है बच्चे का शैशव अवस्था में भाषा का विकास। अब इनके सिद्धांत के प्रमुख बिंदु हैं। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत पॉजिटिव है चीज़ है। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं। 2 बार में सीटेट में 2 बार से यहाँ से ही क्वेश्चन बनता हुआ आया है, ठीक है ना, अंतःक्रिया से ही। तो बालक भाषा का प्रयोग एक औजार की तरह करते हैं। ये क्वेश्चन भी सीटेट में बना हुआ है, इसलिए मैंने ये लाइन डाल दी है। बालक भाषा का प्रयोग किस तरह करते हैं? ठीक है, एक समस्या के रूप में, एक व्याख्या के रूप में, या फिर विचार प्रकट करने के रूप में, या फिर एक औजार के रूप में। तो बालक भाषा का प्रयोग एक औजार की तरह करता है, ध्यान रखना। ठीक है, बच्चे खेल खेल में अंतःक्रिया द्वारा भी सीखते हैं। खेल खेल में अंतःक्रिया, अंतःक्रिया का मैंने अर्थ बताया था। अंतःक्रिया होती है किसी बिंदु पर आपसी चर्चा करना, किसी समस्या पर आपसी चर्चा करना, एक दूसरे के ज्ञान को आपस में आदान प्रदान करना, एक दूसरे के ज्ञान को। ठीक है, इसको अंतःक्रिया बोलते हैं। तो अंतःक्रिया द्वारा भी सीखते हैं जो भाषा का विकास करता है। अब है चोम्स्की महोदय। अभी मैं थोड़ा सा वाइगोत्स्की और पियाजे के बारे में अभी बाद में भी बताऊंगा लास्ट में। एक बार चोम्स्की को देख लेते हैं। चोम्स्की महोदय, चोम्स्की महोदय रूसी मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। चोम्स्की कहाँ के थे? ये रूस के थे। इनको आधुनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो चोम्स्की को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। चोम्स्की ने भाषा का जन्मजात मूल निवासी सिद्धांत दिया है, जिसका अर्थ है भाषा प्रयोग करने की क्षमता हमें जन्मजात होती है। ठीक है, चोम्स्की ने भाषा का जन्मजात या फिर मूल निवासी सिद्धांत दिया है, जिसका अर्थ है भाषा प्रयोग करने की क्षमता हमें जन्मजात होती है। अब इसमें यह मत सीख लेना कर देना कि भाषा की क्षमता हमें जन्मजात होती है। इन्होंने कहा भाषा प्रयोग करने की, भाषा बोलने की नहीं, भाषा प्रयोग करने की क्षमता हमें जन्मजात होती है। ठीक है, भाषा प्रयोग करने की क्षमता हमें जन्मजात होती है। और भाषा अर्जन करने की क्षमता भी हमें जन्मजात होती है। भाषा अर्जन का मतलब होता है भाषा ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, भाषा ग्रहण करने की क्षमता हमें जन्मजात होती है और भाषा प्रयोग करने की क्षमता भी जन्मजात होती है। अर्थात भाषा तथा व्याकरण के नियमों तक को बालक अपने वातावरण से सीख लेता है।
यहाँ से भी सीटेट में एक बार क्वेश्चन बना हुआ है कि भाषा और व्याकरण के नियमों तक को बालक अपने वातावरण से सीख लेता था है, जबकि सबने ये गलत कर दिया था। बच्चा जो है सबने करा था भाषा तो बच्चा समाज में सीख लेता है, लेकिन व्याकरण जो है उस व्याकरण के लिए बच्चे को स्कूल आना पड़ेगा और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। उसमें ज़्यादातर लोगों ने यही उत्तर पे ऑप्शन पे जो है राइट क्लिक करा था, जबकि वो गलत था। तो आप ध्यान रखना, भाषा तथा व्याकरण के नियमों तक को बालक अपने वातावरण यानी आसपास, आस पड़ोस से, परिवार से, समाज से खुद ही सीख लेता है। ठीक है, भाषा तथा व्याकरण के नियमों तक को बालक अपने वातावरण, आसपास, आस पड़ोस से, अपने समाज से खुद ही सीख लेता है। बालकों के जीन में ही कुछ ऐसा होता है कि बालक जन्म से ही भाषा अर्जन कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, भाषा अर्जन कर सकते हैं। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था चोम्स्की ने। भाषा अर्जन यंत्र का की जो रचना है वो किसने की थी? वो चोम्स्की ने की थी। तो भाषा अर्जन कर सकता है बच्चा जन्म से ही, ये जन्मजात होती है। भाषा अर्जन करना बच्चे में जन्मजात होती है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र एलएडी कहते हैं। ठीक है ना, जिसे भाषा अर्जन यंत्र एलएडी कहते हैं। एलएडी की फुल फॉर्म है लैंग्वेज एडक्वेशन डिवाइस। ठीक है, इसको जो है सार्वभौमिक तौर पर तथ्यों को बालक ग्रहण करने लगता है। ठीक है सॉरी, सार्वभौमिक तौर पर तथ्यों को बालक ग्रहण करने लगता है। दुनिया की कोई भी भाषा जो हमारे वातावरण में बोली जाती है उसे ग्रहण करने के लिए हमारे पास गहनक यंत्र एलईडी डिवाइस होनी चाहिए। ठीक है ना, दुनिया की कोई भी भाषा जो हमारे वातावरण में, हमारे आसपास और आस पड़ोस में बोली जाती है या हमारे घर परिवार में बोली जाती है, उसे ग्रहण करने के लिए हमारे पास गहनक यंत्र एलईडी होता है। तो हम दुनिया की कोई सी भी भाषा को बहुत आसानी से सीख सकते हैं या अर्जन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गहनक यंत्र एलईडी मौजूद होता है। या भाषा अर्जन करने की क्षमता हम में जन्मजात होती है, बशर्ते वह भाषा हमारे आसपास, आस पड़ोस, परिवार में बोली जाती हो। एक भाषा से दूसरी भाषा सीखना आसान बनाने के लिए हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना होता है। क्या होता है? यूजीसी। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर स्ट्रक्चर या उत्पादक व्याकरण। ठीक है, ये होता है हमारे पास। किस लिए होता है? सार्वभौमिक व्याकरण संरचना। एक भाषा से दूसरी भाषा सीखने को आसान बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है? सार्वभौमिक व्याकरण संरचना या फिर उत्पादक व्याकरण होता है। चोम्स्की का मानना था कि बच्चे भाषा के कठिन नियमों को, देखो जरा, कठिन नियमों को स्वतः ही सीखकर प्रयोग कर लेते हैं। भाषा की कल्पना भी समाज के बाहर नहीं की जा सकती। तो बच्चे जो है व्याकरण के कठिन नियमों को भी समाज से, आस पड़ोस से, परिवार से खुद ही सीख लेते हैं। चोम्स्की के भाषा के लेवल, पहला है इसमें गहरी संरचना। इसमें क्या है? इसमें बालक भाव विचारों को व्यक्त करता है। किसको? भाव विचारों को व्यक्त करता है। इसमें बच्चा शब्दों को जानता है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझता। ठीक है, गहरी संरचना में क्या होता है? बच्चा शब्दों को जानता है लेकिन अर्थ नहीं समझ पाता। ये कौन सी संरचना है? ये है गहरी संरचना। इसमें बालक भाव विचारों को व्यक्त करता है, जैसे पापा, मम्मी, भाई, बहन आदि कहना। ठीक है, अगली है सतही संरचना। इसमें शब्द व वाक्य का निर्माण होता है, या फिर यह कह सकते हैं शब्दों के अर्थ का बच्चे को ज्ञान हो जाता है। ठीक है, बालक को शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। एस और कल्चर, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बालक में फर्स्ट स्टेज पर भाषाई विकास 3 वर्ष में तथा किसी बालक में 5 वर्ष में या 6 में या 8 वर्ष में हो, क्योंकि बालक में फर्स्ट स्टेज का भाषाई विकास समान रूप से होता है। ठीक है ना, भाषाई विकास बालक में फर्स्ट स्टेज का भाषाई विकास जो है सभी बच्चों में समान रूप से होता है। ध्यान रखना, ये चीज़ नोट वाली है, ऐसा मत कर देना अलग अलग होता है। ठीक है, सभी बच्चों में समान रूप से होता है। चोम्स्की ने विधाल्य रहित भाषा व अनौपचारिक भाषा पर बल दिया। देखिए, विधाल्य रहित भाषा, बिना विधाल्य के सीखी जाने वाली भाषा जो हम समाज से, अपने आस पड़ोस से, वातावरण से अर्जन करते हैं, वो होती है विधाल्य रहित या अनौपचारिक भाषा। उसको हम अनौपचारिक भाषा भी बोलते हैं। जो हम अपने वातावरण से या अपने परिवार से सीखते हैं जो भाषा, उसको हम अनौपचारिक भाषा बोलते हैं। चोम्स्की की बुक लैंग्वेज एंड स्टडी ऑफ माइंड, ये दोनों बुक जो है चोम्स्की की हैं। अब फिर से एक बार वाइगोस्की को समझ लेते हैं। देखिए, वाइगोस्की ने क्या कहा?
भाषा पहले आई विचार बाद में, क्योंकि जब तक भाषा नहीं आएगी व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर ही नहीं सकता। भले ही उसके माइंड में कितने भी विचार आ जाएं, वो जब तक वस्तु को नाम से जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वो भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक तो विचारों को प्रकट नहीं कर सकता। तो वाइगोस्की के अनुसार भाषा पहले आई विचार बाद में। दूसरा पॉइंट है बच्चों का खुद से बड़बड़ाना अपने कार्यों को योजना देना है। ठीक है, बच्चे खुद से बड़बड़ाकर अपने कार्य को योजना देते हैं और बच्चे अपने विचारों को व्यक्त भी कर देते हैं। ठीक है, भाषा संस्कृति व वातावरण की देन है। भाषा संस्कृति व वातावरण की देन है। बालक अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके भाषा को सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। ये मैंने अभी आपको पीछे भी बताया। जैसे बच्चा सांप को देखकर डर जाता है, पर माता पिता को यह नहीं बता पाता, क्योंकि सांप शब्द उसे मालूम ही नहीं है। उसे ये तो पता है कि ये कुछ डरने की चीज़ है, बच्चा उसे देख कर डर गया, लेकिन वो अपने मम्मी पापा को क्या किस तरह से बताएगा। ठीक है ना, जब या तो उसके पास कुछ सांकेतिक भाषा होनी चाहिए। ठीक है ना, जब तक बच्चे में, लेकिन 2 वर्ष तक तो बच्चे में सांकेतिक भाषा भी नहीं होती है, शब्द भी नहीं होते हैं, तो सांप शब्द उसे मालूम नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि बालक के अंदर विचार है, पर भाषा का जन्म अभी नहीं हुआ है। अगले हैं पियाजे महोदय। पियाजे महोदय के अनुसार विचार पहले आया, भाषा बाद में। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर सीटेट में क्वेश्चन आ जाए, ये क्योंकि क्वेश्चन 2-3 बार बने हुए हैं आपस में वाइगोस्की और पियाजे के घुल मिल के, कि विचार पहले आया या भाषा पहले आई। ठीक है ना, अगर ऑप्शन में भाषा पहले लिखी हो तो आपको भाषा पर टिक करना है। अगर ऑप्शन में विचार पहले आया है, विचार दे रखा हो, तो उस पर टिक करना है। अगर ये दोनों दे रखे हो तो इन दोनों पर टिक करना है। हालांकि ये दोनों कभी एक साथ आएंगे नहीं, इसमें से या तो भाषा आएगी या फिर विचार आएगा, इनमें से एक ही जाएगा ऑप्शन, इन दोनों में से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। वाइगोस्की भी अपनी जगह सही है और पियाजे भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा विचार पहले आया, भाषा बाद में आई। इनका कहना भी सही है। देखिए, जब मन में किसी भी व्यक्ति के या बालक के मन में कुछ आएगा, दिमाग में कुछ आएगा, पहले विचार आएगा ना, भाषा तो बाद में आएगी, जब उसको भाषा का पता चलेगा, जब बच्चा अनुकरण करेगा, अपने पास पड़ोस परिवार से भाषा को सीखेगा। ठीक है, तब भाषा को सीख पाएगा। तो विचार पहले आया, तो ऑप्शन में अगर भाषा है तो आपको भाषा पर टिक करना है, विचार है तो विचार पर टिक करना है। ठीक है ना, इन दोनों में से आएगा एक ही, दोनों एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, विचार पहले आया, भाषा बाद में, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। बच्चों का खुद से बड़बड़ाना अह केंद्रित भाषा है। ठीक है, बच्चों का खुद से बड़बड़ाना क्या है? अह केंद्रित भाषा है। और जबकि वाइगोस्की ने क्या कहा था? वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का खुद से बड़बड़ाना क्या था? व्यक्तिगत वाक, समय नियमन। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का खुद से बड़बड़ाना क्या था? व्यक्तिगत वाक या स्वयं नियमन। लेकिन पियाजे के अनुसार बच्चों का खुद से बड़बड़ाना क्या है? अह केंद्रित भाषा है। यह 0 से 6 वर्ष तक शैशवस्था में बालक का बड़बड़ाना अह केंद्रित होता है। बच्चे भाषा खुद प्रयास करके सीखते हैं। विचार के अभाव में कोई व्यक्ति केवल भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। सॉरी, जैसे मजाक में किसी फेल विद्यार्थी को यह कहना कि तुमने टॉप किया है। देखो, पियाजे के अनुसार ये टॉपिक कैसे सही बैठता है कि विचार पहले आया, भाषा बाद में। कैसे? तो मजाक में आपने किसी फेल व्यक्ति को तंज कस दिया कि तुमने तो टॉप किया है यार। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे विचार में क्या है? आप उसकी मजाक ले रहे हो। आपने उसे टॉप के लिए बोल तो दिया, भाषा तो बोल दी कि आपने टॉप किया है, पर क्या उसने टॉप किया है? आपके विचार में नहीं किया ना। आपके विचार में तो यही है ना कि उसने वो फेल हो गया, आपने तो उस पर तंज कसा है, उसको टोन मारा है कि टॉप किया। तो यह स्पष्ट करता है कि विचार पहले है। ठीक है, और विचार में कहता है, बच्चा ये विचार में कहता है। मजाक में किसी फेल विद्यार्थी को यह कहना कि तुमने टॉप किया है, यह स्पष्ट करता है कि वह विचार में कहता है। विचार में क्या कहता है? कि तू फेल है। तंज कस दिया उसने, भाषा के रूप में टॉप किया है। ठीक है, तो इसलिए जो है विचार, पियाजे के अनुसार विचार पहले है, भाषा बाद में है। क्योंकि यहाँ जो है, देखो इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझना। एक बार और समझ लो, आपने किसी व्यक्ति को मजाक में कह दिया कि फेल विद्यार्थी को, फेल व्यक्ति को, है ना, फेल छात्र को कह दिया भाई तुमने तो टॉप करा है, मज़ा आ गया। तो आपको भी पता है वो फेल है, उस बच्चे को भी पता है फेल है, लेकिन आपने उस पर तंज कसा, आपने एक भाषा का प्रयोग करा, टॉप किया। क्या उसने टॉप करा? उसने टॉप नहीं करा।
ठीक है ना। अभी भाषा तो आपने बोल दी, लेकिन विचार क्या है आपके मन में? विचार तो यही है ना कि ये छात्र फेल हो गया। मन में तो यही है कि ये छात्र फेल हुआ, भले ही आपने उसको तंज किसके भाषा के रूप में कह दिया भाई तुमने तो टॉप करा। तो इस कारण से पियाजे के अनुसार विचार पहले है, भाषा बाद में है। वाइगोस्की और पियाजे ये दोनों केवल एक ही मुद्दे पर सहमत थे, अनुकरण के। अनुकरण मतलब होता है नकल करना, ठीक है ना, नकल करना, एक दूसरे से सीखना। वाइगोस्की या पियाजे यह दोनों केवल किस मुद्दे पर सहमत थे? अनुकरण पर। ठीक है दोस्तों, आज का सीटेट का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।